ठीक है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी से समझ में आई। अब ना एक स्ट्रेच बहुत बढ़िया से 1 घंटा पढ़ लेते हैं। क्या? डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, करें शुरू। अच्छे से टाइम देना होगा। अब मतलब कंसंट्रेशन बना के रखना बोर्ड पे, तभी जाके कुछ आउटपुट निकल पाएगा। डिफरेंशियबिलिटी देखो बेटा, नॉर्मली डिफरेंशियबिलिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज से है ना। बहुत सारी स्टोरी तो अब गाने का फायदा नहीं, टाइम बहुत निकल चुका है। मैं पॉइंट पे आता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है? जब किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे शार्पनेस ना मिले। और किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे शार्पनेस ना मिलने का मतलब क्या है? कि वहां पे रेट ऑफ चेंज यूनिक हो। क्या हो? रेट ऑफ चेंज यूनिक हो, इधर फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। जैसे मैंने कोई कर्व लिया इस फॉर्म में, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर जहां पे शार्पनेस मुझे मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर आपको मल्टीपल टेंजेंट्स मिल रहे हैं ना, या ऐसे देखो। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज डबल मिल रहे हैं। ये वाला जो रेट ऑफ चेंज है जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड LF प्राइम एट A। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड RF प्राइम एट A, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, एंड दीज टू वैल्यूज आर unequal in this situation because we have two different tangent to the curve at a particular point. तो किसी पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट मिलता हो तो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो काम हमें करना होगा लिखते हैं बेटा। डेफिनेशन शुरू करो। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, a function is differentiable at x equal to A if there is unique rate of change, there is unique rate of change, और rate of change का मतलब tangent at a point at x equal to A, there is unique rate of change or tangent at a point x equal to A। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? So whenever we have sharpness in the curve, देखना, whenever we have sharpness in the curve, the function is not differentiable. Whenever we have sharpness on the curve, the function is not differentiable. That point of sharpness इसको अपन बोलेंगे किक। ठीक है, तो जहां पे भी किक मिलेगा वहां पे क्या बोलोगे? नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, किक इसलिए बोल रहा हूं बेटा, स्मूथनेस खत्म हो जाती है इस पॉइंट पे अचानक से, है ना। तो अचानक क्या लगता है? किक लगता है यहाँ पे। तो कौन से पॉइंट हो गए? जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब जहां पे शार्पनेस मिल रही कर्व पे। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को चेक करने के लिए तरीका क्या रहेगा? हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली कैसे देख रहे हो? f prime a, this is equal to limit x tends to a, f of x minus f of a that divided by x minus a, that is rate of change। ऊपर क्या है? dy and नीचे dx। बस छोटी सी बात, dy upon dx, change in y upon change in x, right? इसी बात को बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लिमिट है ना, और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो। बस वही बात है। तो डेरिवेटिव को कोई इस बात से ध्यान मत रखना कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है। डेरिवेटिव को क्या याद रखना है? वो एक लिमिटिंग अप्रोच है। डेरिवेटिव क्या है? एक लिमिटिंग अप्रोच है। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा ऐसा, जिससे तुम डिस्टिंग्विश कर पाओ बातों को। ठीक है, तो LF प्राइम A लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, देन दिस इज लिमिट h tends to 0 f of a minus h minus f of a and that divided by minus h. And similarly right hand derivative, this is limit h tends to 0
f of a plus h, this minus f of a, and that divided by h. If both are equal, then we can say function is differentiable or derivable at point x equal to. ठीक है? राइट? समझ में आया? अब अगर एक एग्जांपल लूं, fx is equal to x square sine 1 upon x when the x is not equal to 0, and that is 0 when x is equal to 0. What can you say about the differentiability of this function? Differentiable at 0 or not? 0 के अलावा तो और जगह डाउट है ही नहीं आपको, है ना बच्चों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 upon x आया, जहां पे फेल कर रहा है वो 0 पॉइंट है, तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? चेक करो. अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, नॉर्मली डिफरेंशिएट करता हूं, तो कितना मिल रहा है f डैश x? जरा देखो. दैट वैल्यू इज 2x into sin 1 upon x minus cos 1 upon x. राइट बेटा? यही तो आ रहा है ना? आया ना? बताना. अब अगर f प्राइम 0 निकालें, f प्राइम एट x इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू आ रही है? पहला तो 0 हो जाएगा और दूसरा डिफाइंड नहीं होगा. तो अल्टीमेटली क्या पता चला? दैट f प्राइम x इसका 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है. दिस डज नॉट एग्जिस्ट. बट अगर मैं लिमिटिंग डेफिनेशन अप्लाई करता हूं, वो लिमिटिंग डेफिनेशन क्या है? f प्राइम 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. फर्स्ट वाली डेफिनेशन fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, क्या निकल के आ गया? दैट इज x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x माइनस f0 0 अपॉन x माइनस 0. तो ये x और x एलिमिनेट हो गया और फॉर्मेट मेरे पास क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज x sin 1 अपॉन x. व्हाट इज इट्स लिमिट? यू में से 0. Why? Because you may use sandwich theorem. पढ़ाया था आपको कि sin 1 upon x माइनस 1 से 1, तो x से मल्टीप्लाई माइनस x से x, और x 0 को टेंड कर रहा है, तो मिडिल वाला भी कहाँ टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा. राइट? समझ में आ रही है बात? तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है. मतलब f प्राइम 0 तो बेटा डिफाइंड है ना? कितना है? 0 है. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पॉइंट पे, लेकिन उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं 0 पॉइंट पे निकालूं, वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा. तो इस बात को ध्यान रखना, डेरिवेटिव सिर्फ लिमिट्स को बताता है, कॉन्टिन्यूटी को नहीं बताता. ये कब होता है एग्जिस्ट? अगर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी होता. ये सिर्फ क्या निकाल रहे हो आप लोग? लिमिटिंग अप्रोच निकाल रहे हो डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है. राइट बच्चों? ठीक है. तो ये कंसेप्ट भी साथ में एज ए नोट लिखोगे आप लोग इस एग्जांपल के साथ साथ. क्या लिखना है? लिखना if fx is differentiable at x equal to a, then it is not necessary that f prime x is, it is not necessary that f prime x is continuous at x equal to a. f prime x is continuous at x equal to a. मीनिंग बच्चों ये भी हो सकता है कि f प्राइम 0 या f प्राइम a, दिस नीड नॉट इक्वल टू f प्राइम x at x equal to a. It is not necessary that f prime x is continuous at x equal to a. यही स्टेटमेंट दिया. कॉन्टिन्यूस होता तो क्या होता? लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होती? द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. तो ये जरूरी नहीं कि इसके इक्वल हो, और ये भी जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइंड हो. तो ये कौन सी बात पता चल रही है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. थोड़ी देर पहले पढ़ी थी आपने कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट के इक्वल नहीं. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करता है. समझ में आई बात? पक्का?
नहीं, उसका डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूअस हो। एफ डेस एक्स की बात की है मैंने। किससे बेटा? देखो, अगर कोई तुमसे पूछता डिफरेंशिएबल है कि नहीं जीरो पे, तो तुम क्या बोलते हैं? कोई तुमसे पूछता व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप क्या कहते? डज नॉट एग्जिस्ट। सेंस बच्चे ये है कि जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है, कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे? है? नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही, बट फंक्शन उस पॉइंट पे जीरो पे डिफाइंड तो नहीं है ना, जीरो बाय जीरो, तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं है। वही बात मैं डेरिवेटिव के लिए बोल रहा हूं। डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के बाद जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, वो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है जीरो पे। राइट बेटा? उस वे में सोचने की कोशिश करो। तो डेरिवेटिव का अब आगे से ध्यान में रहेगा, क्या मतलब हुआ? अप्रोच, लिमिटिंग अप्रोच। डेरिवेटिव इज नथिंग, दिस इज लिमिटिंग अप्रोच। राइट? कभी भी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो लिमिटिंग अप्रोच है, मतलब रेट ऑफ चेंज है, तो आप सिर्फ लिमिट की बात कर रहे हो, उसके अलावा कोई और डिस्कशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो पहली कहानी हुई डिफरेंशियबिलिटी की। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा मैंने कहा शार्पनेस जहां पे आ रही है वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। ये कब आ गया, या ऐसा कब आ गया, या बेटा ऐसा कब आ गया? तो आप क्या बोल रहे हो? दीज ऑल पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पे शार्पनेस आ रही है, दे आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों बात मत करो, दे आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना? So they are example for points of non differentiability. तो अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपसे पूछ रहा हूं फॉर व्हाट वैल्यूज, ये लिमिटिंग कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड है, ऑफ पी एंड क्यू, या कोई रिलेशन बताना पी और क्यू के लिए, सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x to the power p sin 1 upon x to the power q when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is the first part of the problem continuous at x equal to 0. Second part of the problem differentiable at x equal to 0. Third part of the problem f prime x is continuous at x equal to 0. यस बेटा, क्या कहोगे? हाँ, x to the power p और sin of 1 upon x to the power q. So we have to find some relations between p and q. ये आपको पता है यहाँ पे कि that p, q both are positive real number. ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? तो अपने को सर्च करना है कि जीरो पे कॉन्टिन्यूस होगा तो पी और क्यू पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगी, जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा तो क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगी, और इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो जाए उसके लिए क्या रेस्ट्रिक्शन होगी, 0 पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन तुमने कई बार देख लिया होगा अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हो तो। x sin 1 upon x, x स्क्वायर sin 1 upon x, कभी कभी देता है यहाँ पे x स्क्वायर sin 1 upon x क्यूब। तो इन बातों को बहुत अच्छे से सोचो और मुझे बताओ क्या कहोगे। कॉन्टिन्यूटी में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलोगे फॉर एवरी पी एंड क्यू दिस इज कॉन्टिन्यूअस। वाई बेटा? बिकॉज जो हमारे पास टर्म है वो x to the power p sin 1 upon x to the power q है। its value is lying between minus x to the power p2 plus x to the power p, and at 0 we have to check. So when this x is tending to 0, this value is tending to 0, this value is tending to 0, so that middle one is also tending to 0 because we have positive powers of x, है ना बेटा? अगर नेगेटिव पावर होती तो 1/0 इंफिनिटी को टेंड करता, बट यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, दिया हुआ है पी और क्यू कैसे पॉजिटिव नंबर्स है।
ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0 फॉर और f ऑफ 0 भी कितना है 0. सो ये फॉर, हाँ, so this implies fx is continuous at 0 at x equal to 0 for any p comma q positive, right? but डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या बात की जाए, सोचो जल्दी से, मतलब बहुत छोटे छोटे काम है, जल्दी से करो बेटा. डिफरेंशियबल कब होगा, इसके लिए क्या कहें, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करो. क्या है, f प्राइम 0 दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. हाँ जी बच्चों, बोलना, क्या बोलूंगा, x टू द पावर p sin 1 upon x to the power q this minus 0 and that divided by x minus 0. यही तो डेफिनेशन ना बेसिक वाले. तो x to the power p minus 1 बन गया, तो इधर से कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 and that is x to the power p minus 1 sin 1 upon x to the power q. ठीक है, अब ये फिर से सेम कंडीशन है ना, बस होना क्या चाहिए, p minus 1 पॉजिटिव होना चाहिए. x का पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तब जाके 0 को टेंड करेगा, नहीं तो इंफिनिटी हो जाएगा. तो बेटा ये लिमिट 0 आएगी, कब आएगी, इफ p minus 1 is greater than by 0, that is p is greater than by 1 and there is no restriction on q. q कुछ भी हो चलेगा. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशियबल, that implies fx is differentiable for p greater than by 1 and q greater than by 0. q पे कोई रेस्ट्रिक्शन, आई बात समझ में? अब आती है बात इसके डेरिवेटिव के कंटीन्यूअस होने की. तो हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना मिल गया, f प्राइम x दिस इज इक्वल टू, this is px to the power p minus 1 sin 1 upon x to the power q and this minus x to the power p into q upon x to the power q minus q plus 1 this into cos 1 upon x to the power q. सही लिख रहा हूं ना, यही फॉर्म बनी. ठीक है, तो इधर से क्या पता चला बेटा, दैट इज px टू द पावर p minus 1 sin 1 upon x to the power q and this minus q into x to the power p minus q minus 1 and that is q cos 1 upon x to the power q. अब तो पता चल गया होगा क्या क्या होना चाहिए. इसका लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा भाई तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये p minus 1 पॉजिटिव, x की पावर पॉजिटिव, यहां भी x की पावर पॉजिटिव, तो यहाँ x की पावर कितनी है, p minus 1 जो कि ग्रेटर देन बाय 0. तो इससे क्या कंसेप्ट निकल के आ गया कि p minus 1 ग्रेटर देन बाय 0 मतलब p 1 से बड़ा होना चाहिए. दूसरी बात, p ग्रेटर देन होना चाहिए q प्लस 1 से. समझ में आया कि नहीं आया, एक बार तो इस पावर को देखा और एक बार बच्चों इस पावर को देखा, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए. सो दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन p एंड q. q इज ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी, वो तो गिवन था ही, बट वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ साथ दैट p इज ग्रेटर देन बाय q प्लस 1 एंड p इज ग्रेटर देन बाय 1. ठीक है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो क्या बोलोगे, फंक्शन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा 0 पे. ठीक है, इफ दिस कंडीशन होल्ड. ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन तुम देखना, अभी बुक मैंने कहा बाहर ही रख दिया आई थिंक, है ना. अब कई बार कुछ फंक्शंस पे मॉड लग जाए और मॉड का शेप देख के तुम्हें पता चलेगा 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है ना, शार्पनेस मिल रही कर्व पे. अब वो किस किस फंक्शन पे मॉड लगने पे शार्पनेस देगा, किस पे मॉड लगने पे शार्पनेस नहीं देगा, ये भी अपने को सोचना पड़ेगा. मतलब रूट्स की मल्टीप्लिसिटी के ऊपर भी काम होने वाला है. रूट्स की मल्टीप्लिसिटी वर्ड यूज कर रहा, बुरा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को. मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए रूट, रिपीटेशन ऑफ ए रूट, रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी है बेटा.
तो मैं उस कहानी पे चलने से पहले ना एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, तुम्हें सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। प्रॉब्लम इज इफ fx is equal to a naught plus a1 mod x plus a2 mod of x square plus a3 mod of x cube, या 3/2 पावर लिख दिया, ठीक है। दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ फर्स्ट ऑप्शन x इक्वल टू 0, सॉरी a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन a1 इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन a2 equal to 0 equal to a1, and fourth option a1 equal to a3 equal to 0. So which of the following options are correct for which this function is differentiable at x equal to 0? Yes. Now everything is based on the multiplicity of a root. This mod x has a root at x equal to 0 with multiplicity 1, because repetition कितनी बार है रूट का? 1 times, the power 1 है। This mod x square has a root at x equal to 0 with multiplicity 2, 2 बार रिपीट कर रहा है। It has 3/2, मतलब 1 से बड़ी पावर है। कई सारी बातें इसके ऊपर बेस्ड है बेटा। कैसे है ये? नीचे का इरेज तो कर दो ना, लिख लिया सबने? नोट किया? अब तुम देखो कि अगर मैं ग्राफ्स ड्रॉ करता हूं इन फंक्शंस के, तो सबको ये पता है दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो ये वाली गलती हम कई बार कर लेते हैं, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसे 0 रख देते हैं और बोलते हैं कि जिस पे वो 0 होगा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट इज रॉन्ग परसेप्शन। जेई में इस क्वेश्चन को बहुत कम बार ऐसे दिया जाएगा कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 रख दिया जाए। उससे बचना है अपने को। कैसे सोचा जाएगा इस क्वेश्चन को? देखो, अब अगर सपोज मैं मॉड ऑफ एक्स की पावर 1 से बड़ी करता हूं तो मुझे ग्राफ ये मिलेगा। मिलेगा बेटा? समझ रहे हो? 1 से बड़ी पावर, स्क्वायर देख लो और क्यूब देख लो, क्यूब भी यही मिलेगा। 3/2 पावर करूंगा तो भी यही मिलेगा, शार्पनेस नहीं मिलेगी 0 पे। लेकिन अगर मैं पावर 1 से छोटी करता हूं बेटा तो मुझे ग्राफ ये मिलेगा। These all three graphs are coinciding at the point 1 and -1. ये कौन सा ग्राफ? This is the graph of mod of x to the power alpha where power is fractional. Right? तो कब कब शार्पनेस मिली? जब पावर 1 के इक्वल है या पावर 1 से छोटी। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, that is mod of x to the power alpha, this is differentiable at x equal to 0 if alpha is greater than by 1 and is not differentiable at x equal to 0 if alpha is greater than by 1. Sorry, 0 to 1. राइट बेटा? 1 पे भी इक्वल है तब भी नॉन डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन को जरा देखो। मॉड एक्स कैसा? नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर कैसा? अरे बोलो, 1 से बड़ी पावर, डिफरेंशिएबल एट 0। मॉड एक्स टू दी पावर 3/2 कैसा? 1 से बड़ी पावर, डिफरेंशिएबल एट 0। परेशान कौन कर रहा है? सिर्फ मॉड एक्स। अगर उसका कोएफिशिएंट 0 कर दे तो कंप्लीट फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो फिर क्या बोलूं बेटा? a1 शुड बी इक्वल टू 0। बट इसने पूछा कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 किस किस केस में हो सकता है? तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं, a2 और a1 0 कर दिया,
तो मुझे ये वाले टर्म चले गए, सिर्फ क्या मिला, ए नॉट मिला, और दूसरा क्या मिल गया, a3 इंटू मॉड एक्स टू द पावर 3/2। जो बच रहा है टर्म वो तो डिफरेंशिएबल है ही ना, और ये तीनों कोएफिशिएंट भी जीरो कर दिए जाए तो भी ए नॉट वो कांस्टेंट है, वो भी डिफरेंशिएबल, राइट। और लास्ट ऑप्शन को भी सोचते हैं, a1 और a3 को जीरो करने पे ये बीच वाली टर्म मिल रही है मुझे, कौन सी, a2 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर, वो भी डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है। बट अगर आपसे पूछता दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 ओनली इफ, तो आप क्या कहते हैं, आपका जस्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता, राइट बेटा। ओनली इफ के लिए क्या होता, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारी की सारी बातें किस बात पे डिपेंड करेगी, कि मल्टीप्लिसिटी या पावर कितनी है। अगर पावर 1 से बड़ी है, मल्टीप्लिसिटी 1 से बड़ी है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे हमेशा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब कई लोग ना इस काम को करते हैं, देखो मॉड ऑफ x माइनस साइन एक्स बोल दिया, यार ये कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आप क्या कहोगे बेटा। आप तो एक बात बोलोगे, इसको जीरो कर दो, तो साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जीरो पे होता है, तो बोल दोगे जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बोलोगे ना ऐसा। बट नहीं बोलना है, क्यों नहीं बोलना, बिकॉज अगर अपन इस अंदर वाले फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, x से x गया, पावर कितनी आ गई, 3, x क्यूब कॉमन आ गया, आया कि नहीं आया बेटा, तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे, दिस इज नॉट नॉन डिफरेंशिएबल, कैसा है, डिफरेंशिएबल एट जीरो। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, ठीक है। तो मॉड के अंदर वाले फंक्शन को जीरो कब किया जाता है बेटा, बताओगे कब किया जाता है, जब पावर 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो, ध्यान रहेगा अब आगे, पक्का, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं ना, जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो से हट के कोई और पॉइंट भी पूछा जा सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। fx has root of multiplicity n at x equal to a if that fx can be written as in the form of x minus a to the power n into g of x with that g of a is not equal to 0, ठीक है बेटा। कितनी मल्टीप्लिसिटी का रूट है, n मल्टीप्लिसिटी, तो रूट का रिपीटेशन कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना, x माइनस ए टू द पावर n है, किसका, रूट का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो n टाइम रिपीट किया था। जो रिमेनिंग फंक्शन बचा वो कितना आया, gx आया, और gx फंक्शन ए पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, बिकॉज रूट का ऑर्डर ही कितना है बेटा, n है। समझ में आई बात, ठीक है यार। अब अभी रुक जाओ, जब क्लास छोड़ूंगा तब दे देना, भाई मजा आ रहा है पढ़ाने में। समझ में आई बात बेटा। तो मैंने कहा जब आपका रूट है वो ए पॉइंट पे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एन पावर का है, एन ऑर्डर का है, तो हमने सिर्फ उस पोर्शन को देखा, रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो जीए कैसा रहेगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। अब अगर मैं इसका मॉड ले लूं, तो कहानी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। अगर इसका मॉड ले लूं तो बोल दिया एक और कंसेप्ट, fx has, if fx has root of multiplicity n at x equal to a, then mod of fx is differentiable at x equal to a if, बोलना बच्चों क्या बोले, if that n is greater than by 1, हाँ या ना, बताओ यार, ठीक है। और this function is non differentiable at x equal to a if that n is fractional quantity which is lying between 0 to 1 as well as n may be 1, ठीक है, आया समझ पे। हाँ जी बेटा, देखो मैंने कहा अगर किसी फंक्शन के पास n ऑर्डर का रूट है,
n रिपीटेशन वाला रूट है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब उसको x माइनस ए टू दी पावर n, तो उसका एक फैक्टर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो फैक्टर हटाने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन बचेगा तेरा gx, वो फंक्शन तो ए पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो उसका प्रॉपर कंट्रीब्यूशन था वो तो निकाल लिया आपने। तो ये आ गया g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे बोला कि अगर मैं इस फंक्शन का मॉड लूंगा तो मॉड लेने पे क्या वैल्यू बनेगी? मॉड ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर n इंटू मॉड ऑफ g ऑफ x। हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। ए पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी देने वाला पोर्शन कौन सा है इस फंक्शन के अंदर? सिर्फ ये वाला पोर्शन है और कोई नहीं है। तो ये डिफरेंशियबल कब होगा? जब पावर कैसी होगी? 1 से बड़ी होगी। और नॉन डिफरेंशियबल कब होगा? जब पावर 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो। राइट? आया समझ में? तो एक और कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे सपोज मैंने बेटा ये लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, क्या कहोगे? डिफरेंशियबल एट जीरो और नॉट? जीरो के अलावा आई थिंक किसी पॉइंट पे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन कहां पे जीरो होगा? सिर्फ जीरो पे होगा। मतलब पॉइंट चेक करने के लिए तो वही करना है कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो कर लेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे फिर ऑब्जर्व करना है कि वो डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा। अब वो तुम सोचो क्या कहोगे। इसी कंसेप्ट को यूज करना है बेटा जो ऊपर लिखा है। तो मैंने क्या लिखा? नॉट डिफरेंशियबल। बहुत अच्छा। क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप इन दोनों से मॉड एक्स बाहर निकालते हो कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा? मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, यही मिलेगा ना। अब जो ये वाली वैल्यू है वो जीरो पॉइंट पे क्या वैल्यू देती है? दिस इज 2 एट एक्स इक्वल टू 0। राइट? कैसी वैल्यू? नॉन जीरो। हाँ या ना? बताना बच्चों। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर कितनी है? 1। और मैंने क्या बोला? यही फॉर्म बोली थी ना, x माइनस ए टू दी पावर n इंटू जी एक्स। जी एक्स कैसा होना चाहिए? ए पॉइंट पे नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये वाला फंक्शन जीरो पॉइंट पे कैसा है? नॉन जीरो है। रिमेनिंग जो बचा उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो कैसा होगा? नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है। दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो। एन जीरो से लेस हुआ तो बेटा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तब तो डोमेन में ही नहीं है पॉइंट, है ना। अगर इस एक्सपेंशन लेके कॉमन भी लोगे तो एक्स तो कटेगा नहीं। वहां तो एक्स माइनस साइन एक्स था, तो एक्स से एक्स कटा था तो एक्स क्यूब आया था। यहाँ तो एडिशन हो रहा है तो 2x आएगा। जब तुम कॉमन लोगे तो x बाहर आएगा, तो मॉड x की पावर कितनी आएगी? 1 ही आएगी। राइट? f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस पाई बाई 2 और या ऐसे लिख दो मॉड ऑफ x माइनस पाई एंड दिस प्लस साइन x। हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ क्या कहोगे? अभी भी दिमाग में आना चाहिए किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियबल। अब पहले तो देखोगे कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो कब हो रही है। ये वाली क्वांटिटी एक साथ जीरो कब हो रही है? दिस इज इक्वल टू जीरो कब हो रही है? जब x पाई के इक्वल हो। उसके अलावा कभी नहीं हो रही। तो हमारा डाउट किस पॉइंट पे? पाई पे। अब हम चेक करेंगे उस पर डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे बेटा? इसको लिख लेंगे ऐसे, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस पाई मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया? 1 प्लस साइन x अपॉन x माइनस पाई। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं अगर x टेंस टू पाई करता हूं तो यहां तो पावर 1 है, 1 पावर होने के कारण ये कैसा हो गया? नॉट डिफरेंशियबल। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? साथ वाला फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉन जीरो 2 ही आ रहा है ना। अगर x टेंस टू पाई बोलूंगा तो साइन पाई अपॉन पाई माइनस पाई 0 बाई 0 बना। डिफरेंशिएट किया 1 नहीं यार, आई थिंक
हाँ हाँ ठीक है, पाई रखूंगा तो यार ये फिर से जीरो आ रहा है बेटा, ये 0/0 की फॉर्म तो आ रही है। अगर तुम लॉपिटल लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा, कॉस पाई। हाँ लॉपिटल लगाने पे 1 भी तो डिफरेंशिएट होके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे पूरे पे तो सिर्फ क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और टोटल हाँ हाँ नॉन जीरो रहा। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा बेटा, नहीं बच्चे थोड़ी सी गलती हो रही है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। देखना जरा सब लोग कितनी वैल्यू मिल रही है। दिस इज इन दैट फॉर्म, दैट इज 0/0। लॉपिटल लगाया, देन दिस विल बिकम लिमिट एक्स टेंस टू पाई, दैट इज, लॉपिटल नहीं भी लगाते हो तो भी मैनिपुलेशन करके भी माइनस साइन लेके आ सकते हो। देखो कितना मिल गया, 1 तो 1 ही रहेगा, इसमें लगाया लॉपिटल, ये कितना आ जाएगा, cos x। ठीक है, और cos पाई -1 होता है तो 1 - 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब ये वाली टर्म कितनी हो रही है, ये भी 0 को टेंड कर रही है। एक पावर 1 यहां से और ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी एक पावर देगा। कितनी पावर होगी मॉड की, 2। 2 2 पावर हुई कि नहीं हुई, तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पाई। हाँ एक्सपेंशन से भी सेम ही चीज आती है बेटा, लेकिन एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट करना होता, पाई के अबाउट करना होता। जैसे हम एक्सपेंशन अभी तक 0 के अबाउट कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, x फिर x क्यूब फिर x टू दी पावर 5। अब क्या करते हैं, x माइनस पाई क्यूब x माइनस पाई टू दी पावर 5 एंड सो ऑन, बिकॉज डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है, x माइनस पाई की फॉर्म। बट यहां से भी तो कितने आसानी से हो गया। बस मैटर सिर्फ ये करता है कि किस पॉइंट पे मॉड 0 हो रहा था, खत्म। उसके बाद सिर्फ पावर देखनी है, राइट। हाँ हाँ सीधा ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा। तो देखा, 2 पावर्स मिल गई तो बोल दिया डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, x इक्वल टू पाई। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक और है ना बेटा। अब तो यार ये तो सब मजाक लगेंगे तुम्हें, तुम तो बहुत शानदार बच्चे हो चुके हो, है ना। जैसे क्वेश्चन में कोई दे दे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, सॉरी कॉस क्यूब पाई एक्स बाई 2, क्या कहोगे बेटा, कॉस क्यूब पाई एक्स बाई 2। यस बताओ, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, इंटीजर्स पे। हाँ अरे और भी पॉइंट देखो, ऑड इंटीजर्स पे 0 होगा, है ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कॉस 0 होता है। तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 जस्ट, पाई बाई 2 तो है ही दिया हुआ, है ना। ये ऑड मल्टीपल्स आ गए, इन पे 0 हो रहा है, लेकिन पावर कितनी है, कॉस की कितनी पावर है, 3। तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर यहां पावर 1 होती तो क्या बोलते, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो इसे लिख लेता हूं यहाँ पे n। सो ये पॉइंट्स आगे, ऑन दीज पॉइंट्स, you may say this thing, at this point where n is belongs to integers, that fx is differentiable if that n is greater than by 1। ऐसे cos की जगह sin आ जाए, बस पावर देखनी है, अब वो कितनी होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो एडवांस की लॉलीपॉप क्वेश्चंस दिखाता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, मतलब पता नहीं क्यों देते हैं, कुछ तो अटकना चाहिए बच्चे को, है नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा तुमसे यार, तुम्हारा लेवल थोड़ी है एडवांस वाला, तुम्हारा लेवल तो और ऊपर है ना। तुम्हें तो MIT जाना है ना, तुम्हें कहाँ जाना है, MIT, AMITY है ना, AMITY तो नहीं जाना।
हाँ जी बेटा, देखो अब मैं चाहता हूं आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए, ठीक है ना क्वेश्चन का। ये जस्ट वैसे ही ना जैसे मैंने शुरुआत में ए नॉट प्लस ए वन मॉड एक्स प्लस ए टू मॉड एक्स स्क्वायर वाला करवाया था, कि ऐसे कोएफिशिएंट को जीरो कर दो जो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं होने दे रहे। तो उसने पूछा डिफरेंशिएबल कब होगा, तो जिसका जो डिफरेंशिएबल नहीं है ना उसका कोएफिशिएंट जीरो कर देना। और दूसरे में क्या बोला कि डिफरेंशिएबल कब नहीं है, तो दोनों बातों को सोचना है। कब नहीं होगा, जब वो वाला फैक्टर होगा जो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थोड़ा सही से सोचना बेटा, बताओ। सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ओके। कॉस तो बेटा कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है ना। तो कॉस इवन फंक्शन होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, मॉड हटा दिया, सीधे सीधे कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स। नहीं, दूसरी टर्म में थोड़ा सोचना है, ऐसे नहीं हटेगा। कौन सा बेटा? हाँ होता, बिल्कुल होता। तुम थोड़ा सा एक बात ये भी सोच लो, मॉड हटाओ भी मत, तुम डायरेक्टली एक चीज देख लो कि साइन मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखा हुआ है। जीरो पॉइंट पे ही मुझे इश्यू आ सकता है, जीरो के अलावा किसी पॉइंट पे इश्यू नहीं आ सकता। ये बात सही है कि नहीं है बेटा? हाँ जी बच्चों, ये बोलो कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दे सकता है, जहां पे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होती, उसी पे ही देता ना, और तो कोई परेशानी नहीं थी। तो मॉड एक्स आ रहा है और यहां से भी मॉड एक्स ही कॉमन आ रहा है, अंदर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो तो डिफरेंशिएबल है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं। तो इस वाले फंक्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड हटा ही देते हैं डायरेक्टली। अब तुम जरा गौर से देखो, जीरो पॉइंट पे रूट का कंट्रीब्यूशन देने वाला वन पावर के साथ में ये आ गया। कितनी पावर है इसकी? वन। तो एक जीरो ये दे रहा है, साइन भी मॉड की वन पावर के साथ में जीरो दे रहा है। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? टू। टू हो गई ना जीरो पॉइंट पे, हाँ या ना बेटा बताओ, कितनी मल्टीप्लिसिटी हो गई? टू। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा? डिफरेंशिएबल एट जीरो हमेशा होगा। और ये तो डायरेक्टली मॉड हटा के लिखा जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के इक्वल, इफ एफ एक्स इज इवन। तो पहले वाला तो डायरेक्टली लिखा जा रहा है इस फॉर्म में, तो ए और बी की कुछ भी वैल्यू लो हमेशा कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, नॉट डिफरेंशिएबल का कोई मतलब नहीं बनता, राइट बेटा? तो ये दोनों ऑप्शंस गए, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये देखो इतना बकवास सा क्वेश्चन था कि नहीं था? अब इजीली मेजर कर सकते हो हर एक वैल्यू को देखते हुए कि कहां कहां पे इंपैक्ट पड़ सकता है मॉड का। बट अच्छे भी देते हैं क्वेश्चंस, है ना? तो अच्छे क्वेश्चंस चाहते हो, एक क्वेश्चन अच्छा सा? नहीं चाहते हो? एक लास्ट बस, इसके बाद छोड़ दे। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ कर ले। हाँ बेटा, किसकी सेकंड टर्म में बेटा? क्यों बेटा? हाँ 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 हाँ। देखो बेटा, वो जीरो पे तुमने अप्रोक्सीमेशन देखा, जीरो माइनस के लिए और जीरो प्लस के लिए, यही तो बोलना चाह रहे हो। एक्स की अगर जीरो पे चेक करो तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी देखोगे, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी देखोगे। अगर एक्स की नेगेटिव वैल्यू की बात करोगे तो यहां से भी माइनस साइन बाहर आएगा और यहां से माइनस आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव ही हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं बच्चे, है ना? तो हम कब बोल पा रहे हैं ऐसी बात जब अंदर भी मॉड था और बाहर भी मॉड था। वही बात तो ये बता रहा है कि मल्टीप्लिसिटी टू आ रही, और मल्टीप्लिसिटी टू आने का मतलब क्या हुआ? हमेशा स्क्वायर होने वाला है मॉड का, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई चक्कर रहेगा ही नहीं।
ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ तो बनाओ और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे। जैसे मैंने आपको करवाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, याद है? हाँ, तो अब फिर देखो इंटीजर वैल्यू कब कब ले सकता है। ये मेंस में हो चाहे एडवांस में हो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यार ये वाला, पहले वाला। मतलब यहां पे बेटा माइनस हाफ, ये 0, माइनस हाफ पे कितनी वैल्यू आएगी? फ्रैक्शन ही आनी है ना? तो कुछ यहां पे आएगी, नेगेटिव आएगी ना, माइनस हाफ का स्क्वायर, मतलब यहां कहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, ये जो भी वैल्यू होगी वो -2 से लेके -3 के बीच में लाई कर रही होगी। हाँ या ना बताओ, सही कह रहा हूं मैं? देखना, माइनस हाफ का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1/4 -3, जो भी वैल्यू आ रही है वो -3 से -2 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं बच्चों? अब इसके बाद 0 पॉइंट पे कितनी वैल्यू आ गई? -3, तो ग्राफ ऐसे चल रहा है। ठीक है, और 0 कब हो गए? 3 पे होगा, यहां 3 पे, लेकिन पूछा कहां तक है इसने? 2 तक पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा एक बार नीचे लेके चलते हैं, यहां पे आ गया 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1, 2 पे +1, सॉरी बेटा ऊपर जा रहा है, सो दैट इज 2 पॉइंट, इस पे वैल्यू क्या है? +1। बस अब क्या करना है? -3 से लेके 1 तक के बीच में कितने पॉइंट जहां पे इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है? जल्दी सोच के बताओ। एक तो आ गया 1, एक आ गया 0, ठीक है, और एक आ गया -1, एक आ गया -2 और एक आ गया -3। कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। बट बच्चों इसमें -3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब मिनिमा पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कौन कौन से पॉइंट? 1, 2, 3 और 4। तो क्या बोला? fx इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। हो गया। आज ही क्लास का ही कंसेप्ट है, कोई बाहर का नहीं है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन है, चाहे मेंस को चाहे एडवांस के, हो जाएंगे। आ जाओ बेटा थर्ड और फोर्थ पे जल्दी। अरे अभी 2 पार्ट बचे हुए। हाँ जी बेटा बताओ। थर्ड और फोर्थ, gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स, या अरे बेटा जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया वहां तो डिफरेंशिएबल वैसे ही नहीं होना। हाँ या ना? जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया वहां तो डिफरेंशिएबल वैसे ही नहीं होना। बस 4 पॉइंट तो वैसे ही दिख चुके हैं। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात और सोचो, कैसे करोगे? ये जो gx फंक्शन था, इस gx में से fx कॉमन ले लिया, कितना मिल जाएगा? दिस इज f of x into mod of x plus mod of 4x minus 7। ठीक है बेटा, यही चीज आ रही है। बस मुझे चेक कहां पे करना है, थोड़ा सोचोगे अगर तो बता पाओगे। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कोइंसाइड कर रहा है इस फंक्शन के साथ में और इस फंक्शन के साथ में? इसकी डिसकंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पे है? जल्दी बताओ, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी? 0 पे डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है ना? 0 पे नहीं है। ये वाला कौन सा पॉइंट है जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, अंदर वाला? दैट इज √3। तो √3 तो इन दोनों में से किसी पे कोइंसाइड कर नहीं रहा, राइट? कर रहा है, बताओ। तो ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? 0 पे। और ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? 7/4 पे। हाँ या ना? 2 पॉइंट ये मिले। अभी गौर से और देखना, 0 पॉइंट पे -3 वैल्यू है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? और ये 0 पे क्या बता रहा है? नॉट डिफरेंशियल बता रहा है। बट बेटा 0 पे रूट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। हमें परेशानी कहां पे होती है? अगर रूट रिपीटेड हो जाए तो क्या बोल देते हो? डिफरेंशिएबल बोल देते हो। तो कितने पॉइंट्स है एग्जैक्टली जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल? मतलब ऑप्शन भी प्रॉपर दिख जाए ना। अब ये कितना बोला? ओपन -1/2 to 2। कौन सा पॉइंट बाहर गया? 2 बाहर चला गया, गया। इसने 2 भी लिया था बेटा, गौर से देखो तो 4 पॉइंट हुए थे। एक पॉइंट जिसपे 1 मिल रहा था वो 2 था, और एक पॉइंट जिसपे 0 मिल रहा था वो, है ना? फिर एक -1 और एक -2। 4 पॉइंट थे जहां पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही थी, उनमें से एक पॉइंट हटा दिया। कौन सा? 2, बिकॉज इंटरवल 2 पे ओपन है। तो इसके थ्रू कितने पॉइंट जहां पे डिसकंटिन्यूटी? 3।
और 2 पॉइंट ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के मिल गए, कितने हो गए 5। जहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा वहां पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4th। ठीक है, कोई कैलकुलेशंस है बताओ। और इसको बोले थे सबसे डिफिकल्ट पेपर है यार, है क्या?